दोस्तों, मेरे चैनल स्टडी किंग को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको सारी की सारी नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी किंग पे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एडिटोरियल वोकैबलरी और ये इस सीरीज़ का चौथा दिन होगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं डायरेक्ट आपको बताता हूँ कि सबसे पहला वर्ड आज के एडिटोरियल में कौन सा था जो महत्वपूर्ण था। वो है मोटिव। इसे नाउन के तौर पर इस्तेमाल किया गया था और इसका मतलब था मूल भाव। सेम मीनिंग देखिए, सेंट्रल, थीम, कॉन्सेप्ट, लोगो, पैटर्न, डिज़ाइन और आइडिया। तो आप समझ सकते हैं कि जो मूल भाव है उसका मतलब कहीं ना कहीं पे थीम या फिर आप जिस आइडिया के ऊपर काम करते हैं उससे मतलब है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास था स्पान, जिसे पास्ट फॉर्म में लिया तो वो बन गया स्पांड। इसे वर्ब के तौर पर इस्तेमाल किया गया था जिसका मतलब था जन्म देना। सेम मीनिंग के वर्ड अगर हम देखें तो हम पाएंगे कि प्रोड्यूस, क्रिएट, जनरेट, इन तीनों को ले सकते हैं। अपोजिट मीनिंग के वर्ड के तौर पर डिस्ट्रॉय, किल और स्टॉप को लिया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वर्ड जो इंपॉर्टेंट था वो था फॉरटेल। इसे वर्ब के तौर पर इस्तेमाल किया गया था और इसका मतलब होता भविष्यवाणी करना। ठीक है। सेम मीनिंग के वर्ड देखिए, प्रेडिक्ट, एंटिसिपेट। अपोजिट वर्ड देखिए, कंसील, सीक्रेट। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है व्हर्लविंड। इसे नाउन के तौर पर इस्तेमाल किया गया था और इसका मतलब है चक्रवात। सेम मीनिंग के वर्ड देखिए, इसमें क्या है, हरिकेन, टोर्नेडो। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास था क्लेमा। इसे नाउन के तौर पर इस्तेमाल किया गया था जिसका मतलब था जोरदार मांग। सेम मीनिंग के वर्ड देखिए, लाउड क्राई, कमोशन। अपोजिट वर्ड के तौर पर हम ले सकते हैं काम, ऑर्डर, पीस। नेक्स्ट वर्ड जो इंपॉर्टेंट था वो था इंसुलरिटी। ये नाउन के तौर पर इस्तेमाल किया गया था और इसका मतलब था संकीर्णता। सेम मीनिंग के वर्ड देखिए, बायस, प्रिजुडाइस। यानी कि जहाँ पर आप ब्रॉड थिंकिंग नहीं रखते, किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को लेकर आप अपनी सोच को बांध लेते हैं, उस सेंस में इसका इस्तेमाल किया गया था। अपोजिट मीनिंग के तौर पर ले सकते हैं फेयरनेस और टॉलरेंस। तो इनटॉलरेंस को भी हम सेम मीनिंग के तौर पर ले सकते हैं इसमें। नेक्स्ट वर्ड देखिए, डिसरप्टिव। इसे एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल किया गया था और इसका मतलब था अशांत। सेम मीनिंग के वर्ड के तौर पे देखिए, राउडी, अनरूली। अपोजिट मीनिंग के तौर पर ले सकते हैं सूथिंग, सेटलिंग। नेक्स्ट वर्ड जो हमारे पास है वो है एलियनेटेड। इसे एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल किया गया था और इसका मतलब निकलता है हिंदी में विमुख। सेम मीनिंग के तौर पर देखिए क्या क्या वर्ड हम ले सकते हैं, एस्ट्रेंज्ड, डिसअफेक्टेड। अपोजिट वर्ड्स के तौर पर हम ले सकते हैं कंटेंटेड, हैप्पी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड जो इंपॉर्टेंट था वो था रंबलिंग। इसे नाउन के तौर पर इस्तेमाल किया गया था और इसका मतलब था गड़गड़ाहट, यानी कि बहुत ज़्यादा शोर करना, एक हिसाब से कह सकते हैं। सेम वर्ड्स के तौर पर हम ले सकते हैं ग्राउल, रोर, ग्रम्बल। अपोजिट वर्ड्स के तौर पर हम ले सकते हैं क्वाइट और साइलेंस। नेक्स्ट वर्ड देखिए, इनएविटेबिलिटी। इसे नाउन के तौर पर ले सकते हैं, इसका मतलब था अनिवार्यता, यानी जो होना ही हो। सेम वर्ड्स के तौर पर ले सकते हैं एश्योरेंस, सर्टेनिटी। अपोजिट वर्ड्स के तौर पर ले सकते हैं डिस्ट्रस्ट, डाउट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड है वल्नरेबल। इसे एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल किया गया था और इसका मतलब था अति संवेदनशील, यानी कि जो आसानी से जिसको नुकसान पहुंचाया जा सकता हो। सेम वर्ड्स के तौर पर हम सेंसिटिव और ससेप्टिबल ले सकते हैं। अपोजिट वर्ड्स के तौर पर हम गार्डेड, प्रोटेक्टेड का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है हमारे पास, लिवरेज। ये एक नाउन है जिसका मतलब है उत्तोलन। सेम वर्ड्स के तौर पर हम ले सकते हैं एडवांटेज और एज। अपोजिट वर्ड्स के तौर पर डिसएडवांटेज और डेट्रीमेंट का इस्तेमाल किया जा सकता है।
नेक्स्ट वर्ड देखिए क्या है, रिपुडिएट। ये एक वर्ब है जिसका मतलब है त्यागना। सेम मीनिंग के तौर पर हम ले सकते हैं अबेंडन, डिसअवॉव। अपोजिट वर्ड्स के तौर पर एक्सेप्ट, अलाउ और अप्रूव का इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास रिटोरिकल। ये एक एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल किया गया था और इसका मतलब भाषणगत, यानी कि बहुत ही ज़्यादा बोलने वाला या बहुत ही तेज बोलने वाला से हम इसको रिलेट कर सकते हैं। सेम वर्ड के तौर पर हम ले सकते हैं बोम्बास्टिक और इलोक्वेंट। अपोजिट वर्ड्स के तौर पर हम ले सकते हैं नेचुरल, सिंपल। और ये हमारा आखिरी वर्ड है इस वीडियो का, जिसका और ये वर्ड क्या है हमारा, परफेस। इसे वर्ब के तौर पर इस्तेमाल किया गया था और मान लेना सेंस ये जनरेट कर रहा था वहाँ पे। सेम वर्ड के तौर पर ले सकते हैं एक्नॉलेज, एडमिट। अपोजिट वर्ड्स के तौर पर डिनाई, कॉन्ट्राडिक्ट का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो जो बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए व्हाट्सएप ग्रुप में, मैंने उनको ये प्रोवाइड किया था आज मॉर्निंग में, तो मैं दोबारा बताता हूँ जो आज से ही जुड़े हमारे साथ, आपको 3 स्टेप फॉलो करने हैं अपने वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। सबसे पहले आपको इस एडिटोरियल को पढ़ना है बिना वोकैब को देखे, फिर आपने वोकैबुलरी पार्ट देखना है, उसके बाद आपने इस एडिटोरियल को दोबारा से पढ़ना है और साथ साथ वोकैबुलरी पार्ट को देखते रहना है, यानी कि पूरा अच्छे तरीके से समझना है, ठीक है। और शाम को क्या करना है, मैंने जो अभी वीडियो शाम को मैं अपलोड करता हूँ उसको देख लेना है, ठीक है। और फिर एक बस वीकली रिवीजन करना आपको। तो इस तरीके से अगर आप करेंगे तो एक मंथ मेरे हिसाब से चलिए आप ऑटोमेटिकली आपको इम्प्रूवमेंट नज़र आने लग जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगर आप अभी तक मेरे साथ नहीं जुड़ पाए हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, तो इस नंबर को नोट कर लें और इस नंबर पर अपना नाम और आप जिस प्लेस से बिलोंग करते हैं वो लिखकर मुझे भेज दें, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच। और जो स्टूडेंट्स मेरी वीडियो को जगह जगह पे शेयर कर रहे हैं उनका दिल से धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।